तो अभी ग्राइंडर की ज़रूरत नीचे पड़ गई, इसलिए फ्रेंड लेकर नीचे चली गए। तब तक रुकना पड़ेगा। सेवन 34 मैं टमटम में हूँ अभी। टमटम के बाहर आ गया मैं। अभी तक कोई आया ही नहीं है चढ़ने के लिए। तो जब 12 लोग भर जाएंगे तभी टमटम निकलेगी। ये लोग ठूस के भरते हैं, इसलिए मेरे को टमटम में जाना पसंद नहीं। जब तक 12 लोग आएंगे नहीं तब तक निकलेंगे नहीं, वो अलग इशू है। तो मैं इंतज़ार करूँगा 12 लोगों के आने का और फिर निकलेंगे जब 12 लोग आ जाएंगे। इसका वेदर आज भी सही है, 25 डिग्रीज। Hey guys, welcome back to the channel. टाइम रहा 11:38 और अभी जस्ट वेल्डर आ चुके हैं हमारे, वो दादा। तो ये टॉर्च लेकर जानी है नीचे। सब सेम हुआ, आज भी मैं सेम टाइम पे आ गया था। सेम टाइम पे सर ने शटर खोला, मैं ऊपर आया, बस बैठे, फिर डिस्कशन हो रहा था सीरियस वाला, और इस हफ्ते ख़त्म करनी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कभी भी वेलकम कर देता हूँ मैं। अभी तक के पास ब्लॉग्स के हिसाब से 1:08 हो रहे हैं। जो वेल्डर दादा आए थे वो वापस जा चुके हैं। वो शायद से लंच करके वापस आएंगे, उनका नक्की नहीं है अभी। और वेल्डिंग में इशू हो रहा है क्योंकि थोड़े एक आध पार्ट्स जहाँ लगने चाहिए वहाँ लग नहीं रहे। और एक बार वेल्ड हो गए फिर वो लगते नहीं है, फिर उनको तोड़ना पड़ता है वेल्ड्स को। फिर वेल्ड तोड़ के वापस जब लगा रहे तब भी लग रहे नहीं है, तो वो इशू हो रहा है। एक बार देखना पड़ेगा हम क्या कर सकते हैं हम। बस वही एक इशू है। वेल्डिंग एक बार हो गई, रोल केज पूरा कंप्लीट हो गया, फिर सामान ठोक ठाक के लगा देना है बस। फिर लगाने ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, एक दिन में ही लग जाएगी असेंबली अगर करनी है गाड़ी की। और बाकी लंच टाइम होने वाला है अभी 1:08, मतलब 1:30-2 बजे तक खाना खाएंगे हम। और बाकी लोग कुछ और काम करने गए वो सही साइड। नीचे बस वेल्डिंग का इशू है आज हम ट्राई कर रहे हैं सारी की सारी वेल्डिंग आज ही हो गई तो। लेकिन अगर किसी चीज़ को लगाना है, फिक्स करना है, तो वेल्डिंग होने के बाद वो अगर लग रही नहीं है तो फिर वेल्ड तोड़ के उसे हिला के वापस वेल्ड करना पड़ रहा है, उसी में टाइम जा रहा है हमारा। बाकी देखते हैं आज का कैसे होता है आगे। हे गाइस, तो टाइम हो रहा है अभी फ़िलहाल 1:51। और ये वो फ्रेम है, ये दोनों पार्ट जो दिख रहे हैं इन दोनों को ब्रैकेट्स में घुसाना है।
तो ब्रैकेट्स लगाते ही ये घुस रहे नहीं हैं, तो इनको सीधे ग्राइंड करके सोल्यूशन निकाल लिया है। तो मैं ग्राइंड करता हूँ फटाफट। तो अभी ग्राइंडर की ज़रूरत नीचे पड़ गई, इसलिए फ्रेंड लेकर नीचे चली गया, तब तक रुकना पड़ेगा। 2:25 हो गए। मैं टिफ़िन खा लेता हूँ, बाकी सब काम बाद में करूँगा। इट्स टाइम फॉर टिफ़िन, क्योंकि बाद में खाना ख़राब होने के चांसेस हैं। वो सभी टिफ़िन खा लेता हूँ। वेल्डिंग चल रही है नीचे। A few moments later. और एक और बात बोलनी थी कि दिन भर मटेरियल से काम करके, टूल्स से काम करके, मशीन्स पे, मतलब हार्डवेयर हाथ में लेने के बाद जब वर्कशॉप में, कॉलेज में आके चपाती हाथ में लेते हैं नरम नरम, तो वो मज़ा आ जाता है, मतलब सही लगता है। मतलब घर पे पता ही नहीं चलता कि अच्छा हम चपाती खा रहे हैं, या फिर खाना खाते टाइम पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे आके एक एक बाइट का पता चलता है कि मज़ा आ गई, मतलब सही है। कल लाइब्रेरी कार्ड बनाने, प्रिंट आउट निकालने ज़ेरॉक्स सेंटर जा रहा हूँ। तो पहले मैं लाइब्रेरी गया, उन्होंने बोला कि फ्री रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ। मैं फ्री रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आया, फिर उन्होंने बोला फ्री रिसिप्ट का प्रिंट आउट बराबर नहीं है। फिर मैं ऑफिस गया, मैंने बराबर वाली फ्री रिसिप्ट ली, उस फ्री रिसिप्ट का ज़ेरॉक्स लिया। अब मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। तो लाइब्रेरी कार्ड मैंने ले लिया फाइनली, बस। तो अब नीचे वेल्डिंग रूम में चल के देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। लेट्स गो। A few moments later. तो जो एच फ्रेम है उसके ब्रैकेट्स में वो हिप जॉइंट जो होता है वो लग रहा नहीं है। उसका रो सर्कुलर पार्ट मैं बताऊंगा बाद में। तो उसे ग्राइंड करके जगह बनानी पड़ेगी एच फ्रेम के हिप जॉइंट को लगने के लिए। तो अब वो ग्राइंड करने नीचे मैं लैब कोट लेने आया था, चलते फिर। दादाला व्हिडिओमध्ये आहो. तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 4:18 और वो वेल्डर दादा जो थे वो चले गए। देखेंगे, वो शायद से ही आएंगे। काम हुआ नहीं है पूरा वेल्डिंग का। मैं ऊपर हेलमेट लेने आया हूँ बाय द वे, जो ग्राइंडिंग करनी है ब्रैकेट्स की। हाँ यही तो है, और एक ये भी है, इसी से सिमिलर होता है। एग्जैक्टली वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वोटेवर जो भी। तो ब्रैकेट्स की ग्राइंडिंग करने के लिए हेलमेट की ज़रूरत है, क्योंकि आँख में उड़ रहा है। तो हेलमेट ले लिया मैंने। चलो अभी ग्राइंडिंग करते हैं। हे गाइस, तो टाइम हो रहा है 4:53। अभी जो आपने देखा सर्टिफिकेट, वो हमारे स्पॉन्सर्स के लिए, जो भी जिन्होंने भी हमें स्पॉन्सर किया है, कोई मशीनिंग करके दी हो या फिर हमें कुछ भी अपने वर्कशॉप में कुछ करने दिया है, तो उनका हम एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन देते हैं। और उनका जो नाम होता है, ब्रांड लोगो या फिर नेम, जो भी, हम उसे टी शर्ट पे या फिर हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट पे लिख देते हैं कि हमारे स्पॉन्सर्स थे, इन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है, जस्ट टू अप्रिशिएट दैम, बस। तो मैं अभी पानी भरने जा रहा हूँ। कल जैसा टाइम लैप्स निकाल के देखता हूँ आज भी। लेट द टाइम लैप्स बिगिन।
मैं 4th फ्लोर पे आ चुका हूँ चिल वाटर लेने। चिल वाटर मैंने ले लिया है, मैंने पानी पी लिया है और यहाँ से मेरे को जूदानी क्लियर दिख रहा है। कहाँ पे है? ये वाला है, खम्बे के बाजू में। कहाँ गया? दिस इज इट। ये जीवदानी है यहाँ पे, ये जीवदानी का मंदिर है जो यहाँ से मेरे को क्लियरली विजिबल है। इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ऊपर से धूप भी आ रही है। बाकी एरिया देखो, एरिया कितना सही है कॉलेज के। यहाँ सामने कॉलेज है, पीछे ये मतलब दिस इज़ मैजिकल, ये कहीं और नहीं है, सिर्फ विवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और एज़ यूजुअल 4 बजे सारे स्टाफ जा चुके हैं, कॉलेज पूरी खाली हो चुकी है। हम भी निकलेंगे अभी 6 बजे की तक, पता नहीं। और यहाँ पे कॉलेज के टॉप पे मधुमक्खी के छत्ते भी है बहुत सारे। कहाँ है? इसी साइड ये रहा, यहाँ पे है मधुमक्खी का छत्ता। तो बस फिर अब मैं भी निकल रहा हूँ पानी लेके। आज बहुत थक गया मैं, खड़े खड़े ही पूरा दिन निकला है आज का। बस ये पहाड़ और ठंडी ठंडी हवा देख के ही दिल खुश हो जाता है। फ्रेश होने के लिए वो घर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे कॉलेज में सामने देखो, बस सीधा इतना सही व्यू दिखता है यहाँ पे, दिल खुश हो जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है, एकदम साइलेंस होता है ना कि बहुत थकने के बाद लोग वेकेशन के लिए कहीं दूर जाते हैं, गांव साइड। मेरे को जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस क्लास से बाहर निकलो सीधा, मैं गांव में ही हूँ। तो अब निकलते फिर, सन बहुत सही है, एक पिक लेके निकलता हूँ फटाफट। बाय। तो अब रिटर्न जाने वाला टाइम लैप स्टार्ट करते हैं। तीनों बॉटल मेरी उम्मीद से ज़्यादा भारी है। लेट्स गो। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:55। मैं ये ब्रैकेट ढूंढने आया था, मम्मी से बात करते करते यहीं पे सामने ही पड़ा था, फटाक से दिख गया। अब नीचे जाके दे देता हूँ, मेरे को लगा नहीं था इतनी जल्दी मिल जाएगा। ये ब्रैकेट है बाय द वे, इसको ब्रैकेट कहते हैं। सुबह मैं जो ग्राइंडिंग कर रहा था फिश बोन, ये पहले ऐसे ये लगता है यहाँ पे बहुत सारे लगे, मैं बताता हूँ। ये रहा, ये है जैसे, इसको ब्रैकेट कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पे लग जाता है। फिर बाकी के जो पार्ट्स होते हैं विशबोन, जिसके ऊपर टायर लगते हैं, वो लगा सकते हैं फिर यहाँ पे। मैं नीचे जाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। Go guys, thank you so much for watching. Bye, see you, tata, bye.